हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ नाम का प्ले है विलियम शेक्सपियर का। उसके एक्ट थर्ड की समरी, दो एक्ट की समरी और ब्रीफ समरी और कैरेक्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए एक्ट थ्री की समरी की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट थ्री के पहले आपको बता देता हूँ, इसमें टोटल जो सीन आने वाले हैं ना एक्ट थ्री के अंदर, वो टोटल सीन आएंगे 6। यहाँ पर एक्ट 2 लिखा गया है, ये सही कर लीजिएगा, एक्ट 3 है ये। तो एक्ट 3 के अंदर टोटल 6 सीन आने वाले हैं। और एक्ट सेकंड के लास्ट सीन में हमने पढ़ा था कि वो स्कॉन जो जहाँ पर उनकी ताजपोशी की जाती है, स्कॉन नाम की जगह पर, वहाँ पर मैकबेथ को ले जाया जाता है। लेकिन मैकडफ नाम का जो उनका नोबल पर्सन है डंकन का, वो वहाँ पर उसकी ताजपोशी में नहीं जाता है मैकबेथ की। और उसके बाद हमारा एक्ट सेकंड जो है वो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट हमारा जो शुरू होता है फिर एक्ट थर्ड। अब एक्ट थर्ड में क्या आता है, बैंको आ जाता है स्टार्टिंग में। और वो कहाँ पर है बैंको? अब बैंको है रॉयल पैलेस के अंदर। रॉयल पैलेस कह सकते हैं आप, या फिर आप इसे रॉयल पैलेस ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो इनकी राजधानी थी जहाँ पर राजा रहते थे, उस जगह के बारे में कहा गया है कि अब जो बैंको है वो फॉरेस्ट के शाही महल में, रॉयल पैलेस में आ चुका है या रॉयल कैसल में आ चुका है। अब उसे मैकबेथ के ऊपर कहीं ना कहीं शक है, जो मैकबेथ हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं शक है कि राजा को मारने के पीछे इसका कोई हाथ हो सकता है। लेकिन वो ये भी नहीं भूला कि डायनो ने भी कुछ भविष्यवाणी की थी, और डायनो ने जो जो भविष्यवाणी की थी कि ये किंग ऑफ ग्लेमिस तो है ही, और ये किंग ऑफ नहीं, टेन ऑफ ग्लेमिस है, उसके बाद ये टेन ऑफ कार्डर है, उसके बाद ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, किंग हेयर आफ्टर कहते हैं वो। तो ये तीनों चीज़ें बन चुका है ये। तो उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है, तो उन्होंने मेरे लिए भी कुछ अच्छी बात कही थी कि मेरे बेटे जो हैं वो भी राजा बनेंगे, तो फिर वो भी बात सच होगी। तो वो चुप रहता है इस बात के लिए। अब मैकबेथ जो है और उसकी जो पत्नी है वो स्कॉटलैंड के राजा और रानी के रूप में वहाँ पे आ जाते हैं, और वो स्कॉटलैंड के राजा और रानी के रूप में वहाँ पे आते हैं और बैंकों से बात करते हैं। और बैंकों को क्या बताते हैं कि हमने ना एक शाही भोज की व्यवस्था की है, राजकीय भोज की व्यवस्था की है, जो कि आज रात को है, और तुम हमारे चीफ गेस्ट हो। लेकिन मैकबेथ को बैंकों से ये पता लगता है कि बैंको जो है ना अपने बेटे फ्लियंस के साथ, अब मैंने लास्ट एक्ट में फ्लियंस का भी जिक्र किया था कि फ्लियंस कौन है, फ्लियंस सन ऑफ बैंको, बैंको का बेटा है। तो ये बैंको का बेटा है, और बैंको और फ्लियंस आज पूरे दिन में कहीं बाहर रहने वाले हैं, महल से दूर रहेंगे, फॉरेस्ट से दूर रहेंगे, और वो शाम से पहले मुश्किल से आ सकें, यानी कि उनको आते आते रात हो सकती है। और इसके बाद क्या होता है, फिर दो अटेंडेंट्स आ जाते हैं मैकबेथ के पास। अब ये दो सैनिक कह सकते हैं हम, या दो मर्डरर्स कह सकते हैं, जिनको कि मैकबेथ ने बुलाया था। ये प्री प्लान कर रखा था मैकबेथ ने कि इनसे मैंने मिलना है। ये पहले से ही अपनी इच्छा जता चुका था कि मैंने इनसे मिलना है। और अब बात क्या थी, वो मैकबेथ जो है उन दो मर्डरर्स को बताता है, और वो क्या बताता है, उनके मन में एक बात बिठा देता है कि हमारा जो मेन शत्रु है ना, मेन एनिमी है, वो बैंको नाम का बंदा है। मतलब बैंको ही हमारे दुर्भाग्य का असली कारण है, असली रीज़न है, ऐसे उनके मन में बात डाल देता है। अब मैकबेथ है वो बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को मरवाना चाहता है, और उसके मरवाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि तीन विचेज ने भविष्यवाणी की थी कि बैंको का बेटा जो है ना, या बैंको के बेटे जो हैं वो राजा बनेंगे। तो इस वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है, इसलिए वो उनको मरवाना चाहता है। अब रियल रीज़न यही था कि बैंको को मरवाना चाहता है क्योंकि वो उसके लिए खतरा बन चुका है। और दूसरी बात ये भी थी कि बैंको काफ़ी नोबल पर्सन है, ये राजा के प्रति नोबल रहा है, किंग डंकन के प्रति, और इसकी नोबेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी मतलब शाही शान है, नोबेलिटी है इसके अंदर। और डायनो ने, थ्री विचेस ने तो इसके लिए भविष्यवाणी की थी कि इसके बेटे जो हैं वो राजा बनेंगे। तो उस चक्कर में ये थोड़ा डाउट में है, और इसीलिए वो मरवाना चाहता है। और इसी के साथ हमारा सीन फर्स्ट जो है एक्ट थर्ड का वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सीन सेकंड शुरू होता है। काफ़ी छोटा सीन है ये। इसमें क्या होता है, मैकबेथ जो है वो अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ सॉरी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो हैं, ये दोनों समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बैंको दिक्कत बन सकता है। लेकिन लेडी मैकबेथ इस बार कुछ भी इतना मतलब सोचती नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है उसका। लेकिन मैकबेथ का एक प्लान है, और उसका प्लान क्या है कि बैंको का मर्डर करवाऊंगा मैं। और
वो मैकबेथ है ना, वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ से भी इस बात को छुपाता है कि मैं बैंकों का मर्डर करवाने वाला हूँ। और सीन सेकंड में इतनी सी बात आती है और सीन सेकंड जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट थर्ड का सीन थर्ड शुरू होता है। ये सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बैंकों का मर्डर होगा। हमने पिछले एक्ट में देखा था एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में मर्डर हुआ था डंकन का, किंग डंकन का। और उसके जस्ट बाद आया था पोर्टर सीन एक्ट सेकंड सीन थर्ड में, एक्ट सेकंड सीन थर्ड में। और इसमें भी इसी तरह रहेगा एक्ट थर्ड सीन थर्ड। ये देखिए 3-3 आ रहा है दोनों में, एक्ट थर्ड सीन थर्ड। इसमें बैंकों का मर्डर होने वाला है और यहाँ पे हुआ किंग डंकन का मर्डर एक्ट सेकंड सीन सेकंड 2-2 में। और इसके बाद पोर्टर सीन आया था, वो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद भी एक सीन आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन वो सीन कौन सा होगा? बैंक्वेट सीन। अब बैंक्वेट का क्या मतलब होता है? बैंक्वेट का मतलब होता है दावत। तो ये दावत का सीन जो है यहाँ पर आने वाला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए एक्ट थर्ड का सीन थर्ड पढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, अब शाम का समय हो रहा है, दिन छिपने वाला ही है। और जो दो मर्डरर्स आए थे ना मैकबेथ से मिलने के लिए और जिसे बैंकों के खिलाफ भड़काया था मैकबेथ ने, और वो दोनों मर्डरर्स जो है वो किले के गेट के बाहर वेट कर रहे हैं, तैयार खड़े हैं। और तभी एक तीसरा बंदा आता है, वो भी कहता है कि मुझे बैंकों को मरवाने के लिए भेजा है मैकबेथ साहब ने, यानी कि राजा ने भेजा है मुझे। अब वो दो मर्डर्स कहते हैं कि राजा को हमारे पे विश्वास नहीं था क्या, वो तीसरे बंदे को भी भेजते हैं। ऐसे ऐसे करके उन्हें थोड़ी देर बात होती है और फिर वो तीनों तैयार रहते हैं बैंकों को मारने के लिए। तभी उन्हें घोड़े की आने की आवाज़ सुनाई देती है और इतने में फिर बैंकों की भी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। और तब क्या होता है, बैंको घोड़े से उतरकर किले के दरवाजे तक पैदल चल के जाता है। वो जैसे राजाओं की शान होती है कि मतलब बिल्कुल आगे तक नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा पैदल भी चल के जाते हैं महल के अंदर तक पूरा। तो वो उसी तरह से घोड़े से उतरकर आगे पैदल जाने के लिए उतर जाता है और चलने लग जाता है। और तभी वो तीनों क्या करते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मार डालते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ होती है, बैंको को तो मार दिया जाता है लेकिन उसका ये जो बेटा है ये भाग जाता है। अब फ्लुएंस भाग गया, लेकिन मारना तो मेन फ्लुएंस को ही था, खतरा मेन फ्लुएंस से ही था, लेकिन फ्लुएंस ही भाग गया। इस चक्कर में वहाँ दिक्कत हो जाती है और इसी के साथ हमारा एक्ट थर्ड का सीन थर्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद एक्ट थर्ड का सीन फोर्थ शुरू होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। बैंक्वेट सीन है, दावत वाला सीन है। ये सीन फेमस है, बैंक्वेट सीन यानी कि दावत दृश्य के नाम से काफ़ी फेमस है। अब किले के अंदर यानी कि उस कैसल के अंदर एक बड़े से कमरे में दावत की तैयारी हो चुकी है पूरी, और नए राजा और रानी जो है वो अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, यानी कि किंग मैकबेथ और जो लेडी मैकबेथ हैं वो दोनों अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अब उन हत्यारों में से जो जिन्होंने बैंकों का मर्डर किया, उन हत्यारों में से एक जो है ना हत्यारा, वो साइड में कहीं अंदर आया है और धीरे से मैकबेथ को बुला के कहता है कि बैंकों को तो मार दिया, लेकिन फ्लुएंस जो है ना वो भाग गया। अब मैकबेथ की जो वाइफ है वो उसे दावत वाली जगह पर वापस बुलाती है कि अरे महाराज वापस आ जाओ। तो मैकबेथ वहाँ पर वापस जाता है, अपने अटेंडेंट्स को अटेंड करता है, जो भी उसके मेहमान आए हैं उनका स्वागत करता है। और वो वहाँ पर कुछ शोक मना रहा है कि यार बैंको अभी तक नहीं आया, बैंको अभी तक नहीं आया, ऐसे करके वो मौन कर रहा है। और तभी वहाँ पर क्या होता है, उसको कहते हैं कि आओ महाराज बैठ जाओ। तभी वहाँ पर वो बैठने लगता है तो वहाँ पर उसे दिखता है कुछ अजीब सा। और वो कुछ अजीब सा क्या था, वहाँ पर उसे बैंकों की आत्मा दिखाई देती है जो कि मैकबेथ वाली चेयर पे बैठी है। और वो कहता है कि अरे मैं बैठूं कहाँ यार, जगह ही नहीं है और सारी जगह तो फुल है, मैं कहाँ बैठूं। और दिक्कत कहाँ होती है कि मैकबेथ को तो बैंकों की आत्मा दिखाई दे रही है लेकिन किसी और को दिखाई नहीं देती। तभी वो डरा डरा सा मैकबेथ उस आत्मा को कहता है, कुछ ना कुछ कहता है। तो सारे लोग समझते हैं कि राजा साहब को ना दौरा आ गया कुछ, यानी कि दिक्कत सी हो रही है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं लग रही इनकी। और तभी लेडी मैकबेथ उन सभी से माफ़ी मांगती है और उस टाइम फिर से एक बार बैंकों की आत्मा जो है वो गायब हो जाती है। अब वो सारे वो जो किंग मैकबेथ है वो बैंकों की हेल्थ की गुड विशेस मांग रहा है। तभी वो बैंकों की आत्मा फिर से वापस आ जाती है उसके सामने। अब मैकबेथ इतना ज़्यादा डर जाता है
कि लेडी मैकबेथ को वो दावत कैंसिल करनी पड़ती है और वो सभी को वापस भेज देती है कि आप सभी वापस चल जाओ, महाराज की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अब वो दोनों एक साथ, मैकबेथ है और उसकी वाइफ जो है लेडी मैकबेथ, वो बैंकों के बारे में कुछ भी बात नहीं करते। लेकिन तभी एक जने की तरफ उनका ध्यान जाता है। अब वो ध्यान किस तरफ जाता है? वो ध्यान जाता है उनका मैकडफ की तरफ। अब मैकडफ की तरफ क्यों ध्यान जाता है? क्योंकि एक्ट सेकंड के लास्ट सीन के अंदर हमने पढ़ा कि मैकडफ जो है ना, वो मैकबेथ की ताजपोशी में नहीं आया, इस वजह से उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है। और इसी के साथ हमारा एक्ट थर्ड का सीन फोर्थ जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा एक्ट थर्ड का सीन फिफ्थ शुरू होता है, जिसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो नया कैरेक्टर कौन है? हैकेट। हैकेट कौन है? ये 3 विचेस जो आई हैं, ये जो 3 विचेस हैं, इनकी जो रानी है वो है हैकेट। हैकेट इसका नाम है। अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तीनों डायने हैं, हैकेट है, वो इंट्रोड्यूस करती हैं इसे, मतलब इस सीन को इंट्रोड्यूस करती हैं। और उसके बाद हैकेट जो है ना, वो 3 विचेस से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि मैकबेथ के बारे में जो भी काम थे उसमें उन्होंने हैकेट को इंक्लूड नहीं किया, इस वजह से वो उनसे नाराज़ है। अब हैकेट और तीनों विचेस जो है ना, वो मैकबेथ से मिलने का निश्चय करती हैं, मिलने के बारे में सोचती हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैकबेथ हमसे मिलने आने वाला है अपने आगे के भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो वो डिसाइड कर लेती हैं कि मैकबेथ को थोड़ा उलझा देंगे, थोड़ा सा पद से विचलित कर देंगे, ताकि वो अपने सर्वनाश के रास्ते पर निकल जाए, यानी कि उसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाए। और इसी के साथ हमारे एक्ट थर्ड का सीन 5 जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे एक्ट थर्ड का लास्ट सीन शुरू होता है, जिसमें कि एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका नाम है लिनक्स। हालांकि ये पहले भी हम कैरेक्टर्स में जिक्र किया था इसके बारे में। लिनक्स जो है वो किंग डंकन का नोबल पर्सन है, नोबल मैन है। और लिनक्स क्या है? वो एक बंदे को बता रहा है, एक लॉर्ड को बता रहा है कि किस तरह से मैकबेथ के विरुद्ध जो है ना, उसका संदेह, उसका जो डाउट है ना, वो कंफर्म हो रहा है, पक्का हो रहा है। और उसके जवाब में लॉर्ड भी उसे बताता है कि डंकन के बाद जो राज्य का सच्चा राजा बनना चाहिए था वो तो था मैल्कम। कौन था वो? मैल्कम। तो अब मैल्कम और जो मैकडफ है ना, मैल्कम और मैकडफ, अब मैल्कम और मैकडफ एक दूसरे के साथ मिलकर इंग्लैंड चले गए हैं और वो वहाँ के राजा से अंग्रेजी सेना की डिमांड कर रहे हैं, इंग्लिश सेना की डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो मैकबेथ को मार सकें, मैकबेथ के साथ युद्ध कर सकें। और इसी के साथ हमारा जो एक्ट थर्ड का सीन 6 है वो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें इतना ही दिखाया जाता है कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ वहाँ गए हैं मैल्कम और मैकडफ मिलकर वहाँ पर सेनाओं के बारे में बात करने के लिए, ताकि वो मैकबेथ से लड़ाई कर सकें और सच्चे राजा को उसकी गद्दी पर बिठा सकें, यानी कि मैल्कम जो कि प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड है, जिसे कि आने वाला उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, उसे राजा बना सकें। इसलिए वो वहाँ पर चले जाते हैं और इसी के साथ एक्ट थर्ड जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक्ट 4 की समरी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।